क्या सोचे, नहीं लौटेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इससे पहले थेल्स प्रमेय का हम पूरा कंप्लीट वीडियो डाले हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप उस कंप्लीट वीडियो को जाके देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप देखिए वहाँ। चलिए आज थेल्स प्रमेय से संबंधित ये क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारे बच्चे को ऐसा सवाल देख के सर में दर्द हो जाता है, तो आज के बाद ये दर्द खत्म हो जाएगी। लेकिन थेल्स प्रमेय पहले आप देख लीजिए, अगर आप नहीं देखें तो थेल्स प्रमेय आप जाके देखिए। चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर करें त्रिभुज ABC में, बनाते हैं त्रिभुज ABC। यहाँ ABC त्रिभुज बना दिए। करें कि AB और AC पर क्रमशः दो बिंदु है। AB पर एक बिंदु मान लेते हैं वो D है, दिया भी है, D है और E। तो AB पर D बिंदु और AC पर कौन बिंदु, AC पर कौन बिंदु, E बिंदु है, जैसे E बिंदु, समझे कि नहीं। करे इस प्रकार है कि DE समांतर, एकदम सही है कि BC यानी DE जो है, DE समांतर क्या है आपका, यानी BC के समांतर ही ये आपका DE खिंचा हुआ है, सुन लो। आप ध्यान दीजिएगा, करे कि ADX है, AD कितना है X, DB देखिए यहाँ, DB कितना है X - 2 है। AE बताइए, AE कितना है, AE आपका है X प्लस कितना 2, और EC आपका है X - 2, तो 1 है यहाँ, X - 1 है। बोलिए, यही दिया था ना। पूरे क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया, इस तरह फिगर बनेगी आपका। त्रिभुज ABC बना दिए, DE कह रहा था BC के समांतर है, और सबका मान है, AD दिया था, DB, AE और EC दिया था। अब कौन सा प्रमेय पकड़ेंगे बताइए, थेल्स प्रमेय हम पकड़ेंगे। थेल्स प्रमेय से बताइए, थेल्स प्रमेय क्या कहता था कि अगर कोई त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर अगर दूसरी भुजा खींचेंगे तो ये जो भुजाएं होती है ना, एक ही अनुपात में उसको काटता है। यानी कि AD बाय, बोलिए AD बाय कितना, DB बराबर AE बाय क्या होगा, AE बाय क्या होगा, EC। हाँ बताइए, AD का मान बताया जाए X, DB कितना आपका X - 2, बिल्कुल सही। AE कितना है, X + 2 है। उसके बाद EC कितना है आपका, समीकरण जिंदाबाद, और नो समीकरण जिंदाबाद। इधर से गुना कर लो, X - 2 इंटू X + 2 होगा कि नहीं, बोलिए होगा, बराबर इधर से गुना कर दीजिए, X इंटू X माइनस, कोना कोनी गुना करते हैं कि नहीं, टोपी हटाओ, हाय सूत्र याद होगा आपको, A² माइनस, तो एक बार जोड़ना, एक बार जोड़ना, एक बार देखिए तो लग रहा है कि नहीं। एक बार X + 2 है, एक बार X - 2 है, तो टोपी हटाओ, और जब जोड़ो घटाओ तो टोपी लगाओ, बताए थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट निकाल दें, X² - 4 होगा कि नहीं, बताइए कौन सूत्र लगा, ये वाला लगा ना, A + B इंटू A माइनस, कि टोपी हटाओ, एक बार जोड़ो घटाओ, और जब जोड़ो घटाओ तो टोपी लगाओ, यस और नो, कि वो भी गुना करके दिखाना पड़ेगा। चलिए यहाँ गुना कर दीजिए, X² होगा प्लस माइनस 1 गुना X कितना हो गया, इधर भी X² गायब हुआ। अब बताइए क्या होगा, इधर माइनस कितना आ गया, -4, यानी -4 बराबर -x है ना, इधर का माइनस खत्म, X बराबर कितना हो गया 4। बताइए सीखे कि नहीं, 4 आ गया आंसर। बोलिए समझ में आ गया सबको। इस प्रश्न को अभी ऑब्जेक्टिव में दे देता तो कैसे बनाते बताइए, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये बनाना था, और यहाँ पर जो है ना ऑप्शन रख देते। X का मान पूछेगा कितना है, तो X का मान देखेंगे कि थेल्स प्रमेय किस में लागू होता है। थेल्स प्रमेय जो है क्या होता है, AD बाय क्या होगा, AD बाय DB बराबर, इधर बताइए AE बाय क्या होगा, EC। जो इस नियम का पालन कर देगा, जो ऑप्शन वही आंसर हो जाएगा इसका। तो X बराबर जो है ना 4 रख के देखते हैं, यहाँ पर 4 होगा, बताइए। और DB यहाँ 4 रखेंगे, 4 घटा 2 बराबर, पहले इसको हल कर लेते हैं। 4 बटा 4 में 2 गया, 2 दूनी 4, मतलब 2/1 आया, बोलिए
अब देखिए, अब हम इधर रख के देखते हैं ए ई बाई ई सी, मतलब x प्लस 2 है तो x के जगह पे 4 रखेंगे। 4 2 कितना हो गया बोलिए 6। इधर रखेंगे 4, 4 में 1 गया, कितना बचेगा बोलिए 3 दूनी 2/1 बराबर हो गया ना। जब पूरा नियम का पालन कर ले थेल्स पर में लगेगा तो यही आंसर हो गया, इतना करने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन ए वाला रख दीजिए, x का मान पढ़ रहा था, x का मान रख के देखिए, अगर बराबर हो गया थेल्स प्रमेय का पालन कर लिया, समझ लीजिए वही ऑप्शन होगा। बाकी 3 रखिएगा आंसर नहीं आएगा। यहाँ पर रखिए 2 रख दीजिए, समझे तो सीखेगा नहीं, बताइए। ऑब्जेक्टिव डेट ऐसे सोचना है, ऑप्शन ए को आप रख दीजिए। और फिर से देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे देखिए, ये भी सवाल 2019 कंपार्टमेंट में और 2020 एनुअल एग्जाम में पूछा गया है। ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे दौड़ के बनाएंगे, पहले यही क्वेश्चन है सर नो, पहले यही आप क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत आसान है। बशर्ते आप थेल्स पर में नहीं भूलिएगा। अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे तो जाके पहले देख लीजिए। देखिए क्या कर रहा है, त्रिभुज ए बी सी में बनाइए, ए ये हुआ बी, ये हो गया सी। त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, यानी बी सी के ही समांतर एक भुजा डी ई खींचा गया है। ए डी 4x है ना, खींच दिए, यानी डी ई जो है ये समांतर क्या है बी सी के। अब देखिए ए डी दिया है कितना, यहाँ पर देखिए ए डी कितना दिया है 4x - 3। उसके बाद ए ई ये हुआ आपका 8x - 7 दिया है। इधर देखिए बी डी कितना दिया आपका, बी डी दिया आपका 3x - 1 और सी ई दिया है आपका 5x - 3। जो जो कह रहा था हमने कर दिया। बोलिए अब देखिए क्या करना है, थेल्स प्रमेय लगाएंगे यहाँ पर। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, ए डी बाई डी बी बराबर किसके होंगे, ए ई बाय, बोलिए ए ई बाय ई सी, चलिए बनाइए अब। तो ए डी कितना है 4x - 3 है और डी बी कितना है बोलिए 3x - 1 इक्वल टू, इधर देखिए ए ई कितना है 8x - 7 और ई सी कितना है आपका 5x - 3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो इतना इंटू इतना होगा कि नहीं, 3x - 1 इंटू 8x - 7 बोलिए होगा इक्वल टू, इधर देखिए अब इधर से गुना कर देंगे 5x - 3 इंटू इधर देखिए 4x - 3। बोलिए सही बात है क्या, समीकरण जिंदाबाद है कि नहीं। मिस नहीं कीजिएगा, समीकरण आना चाहिए सबको। बोलिए पहले गुना कर लेते हैं, 3x इंटू 8x - 7 है। चलिए जिसका सही हुआ मिलाते चलिए, इंटू देखिए 8x - 7 इक्वल टू, इधर देखिए 5x इंटू 4x - 3 इंटू 4x - 3। चलिए अब इसको गुना कीजिए, 3 8 24x² होगा, प्लस माइनस 7 या 21x हो जाएगा, -8x माइनस प्लस 7 इंटू 1 7 ही होगा। इधर देखिए 5 के 20x² हो गया, प्लस माइनस 5 दिया 15x। बोलिए सही है, माइनस प्लस माइनस 3 चौके 12x और माइनस प्लस 3 दिया 9। क्या उड़ता है, देखिए तो नहीं उड़ता है। तो क्या यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 24x² है, 20x² को इधर बुलाया जाए तो कितना हो गया, एक बार और लिख लेते हैं एक बार। 24x² देखिए 21 और 8 दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए, -29x हो जाएगा प्लस 7। इधर देखिए 20x² हो गया, अब बताइए 15 और 12 कितना होता है, 15 12 हो गया 27x प्लस 9। अब देखिए इधर देखिए 24x² x² वाले को इधर बुलाइए, 20 को इधर बुलाइए, 20x² -29x प्लस इधर होएगा 27x हो गया, प्लस इधर 7 है ना। अब 9 को इधर बुला दीजिए, देखिए सबको एक जगह, इधर कुछ नहीं बचा बराबर 0। बोलिए सही है, x² को x² के साथ ला दिए, -29 था, x वाले को इधर बुला दिए, माइनस था प्लस आ गया, इधर 7 था लिख दिए, 9 को इधर बुलाए तो -9। अब घटाइए 24 में 20 गया तो कितना बचेगा 4x², माइनस यहाँ प्लस है घटेगा तो माइनस कितना होगा 2x हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए यहाँ भी घटेगा तो माइनस कितना होगा 7 2 9, सब में 2 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लीजिए, 2x² -x - 1 इक्वल टू कितना 0। तो सीधा आ गया कितना बताइए, द्विघात का रूप लिया, द्विघात का रूप ले लिया, यानी 2x² -x - 1 इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। बोलिए सही है। अब हम क्या करेंगे इससे, कौन सा गुणनखंड विधि जिंदाबाद, इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं ना, तो कीजिए है ना, इसको गुणनखंड विधि से हल कीजिए। जो नहीं लिखे हैं लिखिए इनको।
समझ में आ रहा है? देखा जाए, इसको हल कीजिए। 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 गुणनखंड विधि, तो 2 गुना 1 2 कीजिए, 2 1 2, कितना पुराना है हमें -1, यानी 2 में 1 घटाएंगे तो 1 के बचेगा, लेकिन -1 होने के लिए 1 में 2 घटाइए तब ना -1। तो देखिए यहाँ x है तो यहाँ भी x गुना कर दीजिए x, यहाँ भी क्या होगा x, यानी -x के बदले हम क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखिए 2x स्क्वायर, देखिए -x के बदले क्या लिखेंगे बोलिए, +x माइनस 2x हो गया। इस किसके बदले लिखे, -x के बदले, लास्ट में -1 है बराबर 0। अब तो इसमें क्या कॉमन आएगा बताइए, x n सिर्फ कॉमन आएगा तो हो जाएगा ये 2x प्लस, जब x कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 के बचेगा, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं आएगा, -1 ही कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2x, जब माइनस निकाल लिए तो +1 = 0। अब ये क्या बार है, 2 बार है तो 2x + 1 एक बार लिख दिए, इनटू पीछे वाला लीजिए x में, यहाँ x बचा यहाँ -1 बचा, बराबर कितना 0। अब बताइए जैसे ही 2x निकालेंगे +1, 2x + 1 = 0, जैसे ही 2x निकालेंगे ये हो गया -1, x बराबर हो गया -1/2, माइनस में आ गया ना, ये क्या हो गया अमान्य हो गया, ये अमान्य, इसकी कोई मान्यता नहीं। इधर से देखिए x - 1 0, x = कितना आ गया 1, यही आंसर हुआ आपका, x = 1। अगर इस सवाल को ऑब्जेक्टिव में देते तो कैसे बनाते, इतना कुछ नहीं करते, इतना करते तो बस टाइम ख़त्म हो जाएगी। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में दिए होते, पहला ऑप्शन 1 रखता, दूसरा ऑप्शन 2, सी ऑप्शन है ना, डी ऑप्शन दे देता 4, तो कैसे बनाते, करते कुछ नहीं, ऑप्शन ए को रख दीजिए, जो थेल्स प्रमेय का पालन कर जाए समझे वही आंसर है। x बराबर 1 रखिए यहाँ पर, देखिए 4 1 4 में 1 गया, 4 में 3 गया, यहाँ x बराबर कितना रख रहे हैं, 1 से ना मान दिया है। अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में दिए होते तो कैसे बनाते, उसमें ऐसे सोचते, यानी ऑप्शन में ही ये 1 रखिए, x बराबर 1 है ना, यही कह रहा था ना x का मान बताइए, इसका मतलब ये ऑप्शन में जो दिया है वो किसका मान दिया है, x का, तो जहाँ जहाँ x वहाँ मान रख दीजिए। यहाँ पर 4 1 4 में 1 गया कितना बचेगा, 4 में 3 गया कितना बचेगा 1, यहाँ देखिए 3 1 3, 3 में 1 गया 2 बचा, यानी AD/DB जो है, AD/DB कितना आया 1/2। अब इधर रख के देखिए x बराबर 1 रखिए, 8 1 8 में 1 गया, 8 में 7 गया, बार बार हम 1 बोलते हैं है ना, x बराबर 1 रखेंगे, 8 1 8 में 7 घटा तो 1, यहाँ x बराबर 1 रखेंगे, 5 में 5 गुना 1 5 घटाओ 3 तो 2, देखिए बराबर हो गया ना, जिस समय बराबर हो जाए आंसर यही हो गया, इतना करने की जरूरत नहीं है। और जहाँ भूल से भी ये रास्ता अपनाए ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरह दे दे तो समझे ये तरीका नहीं अपनाना, यानी ऑप्शन ए रख के चेक कर लेंगे, अगर थेल्स प्रमेय का पालन किया तो समझिए वही आंसर होगा, नहीं किया तो आगे बढ़ते जाएंगे। अगर ये नहीं होगा बी ऑप्शन को चेक कीजिए, सी ऑप्शन कीजिए, डी ऑप्शन कीजिए, अगर मिल गया तो समझिए वही आंसर है। हाँ, अगर जो लघुत्तरीय प्रश्न में दे या दीर्घोत्तरीय प्रश्न में दे तो इस तरह बनाना पड़ेगा। चलिए, वीडियो आपको कैसी लगी है ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अगर पसंद लगी हो तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।